हेलो बच्चों, कैसे हैं? दिस इज़ आयुष्मान एंड टुडे विल स्टार्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके अंदर पहले हम लोग आज बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन, वो कंसेप्ट जो आप लोग 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कुछ एड ऑन जो आप लोग 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो पहले डिस्कस करते हैं हम लोग फॉर्मूलाज के बारे में। चलो चालू करते हैं फॉर्मूलाज से। तो आप सबको फॉर्मूला वैसे तो याद होने ही चाहिए, 11th के फॉर्मूलाज है, पर नहीं भी याद है तो प्लीज़ याद करें। और कुछ छोटी छोटी जगह जहाँ गलतियाँ होती है वहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा। सबसे पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। ठीक है, तो क्या होगा n x की पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल साथ साथ लेके चल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ मैंने करा x की पावर 10 करा, तो आपको क्या मिलेगा 10 x की पावर 9। ठीक है, कैसे हुआ ये? अब जरा देखो यहाँ पे 10 आगे आया, x की पावर n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1, तो x की पावर 9। क्लियर? मैंने बोला डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 200, तो क्या होगा 200 को आगे लिखा और एक कम कर दो तो x की पावर 199। क्लियर हुआ? और देखो d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर 3/5 लिखता हूं मैं। भाई n कैसा भी हो सकता है, n कोई भी नंबर हो, n इज ए रैशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आया 3/5, ये जो वैल्यू है ये आगे आ जाएगी x की पावर 3/5 माइनस 1। बोले तो कितना आया बच्चों? माइनस कर सकते हो, 5 माइनस तो माइनस 2/5। क्लियर हुआ? डन। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x विल रिमेन सेम, तो आंसर आएगा e की पावर x ही आएगा। क्लियर? नाउ थर्ड फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ log x। ठीक है, अब इसकी बहुत खास बात समझना भी आप, तो आएगा 1/x। क्या है यहाँ पे? 1/x। अब ये जो फॉर्मूला है ये तभी एप्लीकेबल है जब इसका बेस क्या हो? e हो। इसका बेस कितना होना चाहिए बच्चों? e। बेस कुछ और हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डिफरेंशिएशन करना है x का, बेस है 10, तो आंसर 1/x नहीं होगा। जनरली ये स्कूल के टीचर्स नहीं पढ़ाते या भूल जाते हैं, और या बच्चों मेजरली आप ही भूल जाते हो, तो प्लीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे बेस अगर 10 होगा तभी काम होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। सॉरी, बेस अगर e होगा तभी पॉसिबल है, 10 के बेस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्लियर है आपको यहाँ पे? चलो नेक्स्ट फोर्थ देखें आप लोग। ये फॉर्मूला जनरली लोग भूल जाते हैं, a की पावर x। ठीक है, यहाँ पे तो a की पावर x log e a। क्या बोला मैं? log e a, क्यों आने वाला बेस भी कौन होगा? e ही होगा। क्लियर है यहाँ पे? डन। और जो a होगा वो 0 से बड़ा होगा। जिसने कभी log पढ़ा हो तो उसको पता है कि a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ? अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन ऑफ 2 की पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ 2 की पावर x, तो क्या आएगा? 2 की पावर x एज इट इज आया। फिर a जो एक कांस्टेंट है, ये है कांस्टेंट के ऊपर x है, तो क्या आएगा? log 2। क्लियर? कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इजी वे में हो गया। अब फिफ्थ e की पावर x हो गया, log x हो गया। चलो नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। नाउ मैं आपको सिखाऊंगा डिफरेंशिएशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो रहते हैं उसके डिफरेंशिएशन चालू करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x जो सबको याद रहता है, साइन का cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का क्या हुआ? cos x हुआ। सिक्स्थ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होगा माइनस का साइन x। क्लियर? cos का हुआ था, आगे क्या आएगा? माइनस का साइन। क्लियर? नेक्स्ट सेवंथ डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। tan का होता है sec स्क्वायर x। tan का क्या हुआ? sec स्क्वायर x। एट्थ का होता है डिफरेंशिएशन ऑफ
कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉजेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कॉजेक स्क्वायर एक्स। क्लियर? ये याद करना है, यू हैव नो अदर चॉइस। इसमें थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक तो देखो क्या है बच्चों, पुराने अगर फॉर्मूला याद है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, तो 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर और 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू कॉजेक स्क्वायर। तो 1 + tan और 1 + cot है ना, तो इसमें जो tan का क्या आ रहा है उधर सेक स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर, और 1 + cot स्क्वायर का क्या, cot का क्या है उधर कॉजेक स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आया कॉजेक स्क्वायर। आगे क्या लगा यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव को याद कैसे करते हैं, अभी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, वीडियो कंटिन्यू देखो आप लोग। अभी 9th सेक का सेक एक्स, तो सेक का होगा सेक एक्स tan x। क्या होगा बच्चों यहाँ पे सेक एक्स tan x। क्लियर? 10th डिफरेंशिएशन ऑफ कॉजेक एक्स। ठीक है, तो इसका होगा माइनस कॉजेक एक्स डॉट कॉट एक्स। क्या ये बात क्लियर हुई यहाँ तक? माइनस कॉजेक एक्स कॉट एक्स। क्लियर? और कुछ खास फॉर्मूला ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये इजी फॉर्मूला, कोई बड़ी बात नहीं। e की पावर x का इजी टर्म, x का log x का 1/x, a की पावर x का a की पावर x log बेस e a। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, tan का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉजेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स tan x एंड कॉजेक का माइनस कॉजेक एक्स कॉट एक्स। नाउ एक शॉर्ट ट्रिक करा सकता हूँ। जनरली आप लोग भूल जाओगे कि सर माइनस कहाँ लगा, तो आप लोग ऐसे आ सकते हो, जो जो सी वालों का डिफरेंशिएशन कर रखो, सी कॉट कॉज एंड कॉजेक, इनके आगे नेगेटिव आ रहा है। तो आई थिंक जिन जिन सी वालों पर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, सी वाले कॉज हो गया, कॉट हो गया, कॉजेक हो गया, तो उनके आगे क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। सो प्लीज़ पहले ये याद करें, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, tan का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉजेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स tan x एंड कॉजेक का माइनस कॉजेक एक्स कॉट एक्स। क्लियर? डन? शैल वी मूव ऑन? नाउ नेक्स्ट देखो बच्चों, आगे चलते हैं। कुछ फॉर्मूला जो मैंने बना दिए। ठीक है, पहले तो सबको पता होना चाहिए था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ 3, तो क्या आएगा बच्चों 0। क्लियर हुआ यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ, थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं, सिर्फ ई का होगा 0। ई की पावर x का होता है, ई की पावर x, e की वैल्यू होती है करीबन 2.57 है ना, 2.5 वैल्यू होती है, दैट इज कांस्टेंट। e अकेला तो सिर्फ कांस्टेंट होता है, तो क्या हो गया 0। डिफरेंशिएशन ऑफ 100 क्या आएगा 0। क्लियर? ना बच्चों ये चीज़ अच्छे से, अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यहाँ से आया है, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, that will become 1/2 रूट x। याद कर लो, ठीक है, याद कर लेना ये फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x। अब सर कैसे आया, सोचो, ये क्या है, x की पावर हाफ है, n जो कि हो रहा है हाफ, वो हाफ आगे आया, x की पावर n-1 मतलब हाफ -1, तो कि क्या हो रहा है बच्चों, पावर माइनस हाफ, तो ये नीचे आ जाएगा, बोले तो 1/रूट x। क्लियर हुआ यहाँ पे 1/2 रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1/2 रूट x। क्लियर? डन? चलें आगे अपन। अब 13 देखते हैं। सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ x, x का क्या हो जाता है बच्चों 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगा 1। क्या होगा, ऊपर 1 है, 1 आ गया, x की पावर n-1 मतलब 1 - 1 क्या हुआ 0, x की पावर 0 मतलब 1, तो बचा क्या आंसर इसका 1। सो आई थिंक सारे फॉर्मूला क्लियर है आपको। सो बच्चों बात करते हैं चेन रूल का। फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया, फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला वाला काम है ये आप लोगों का काम है, ये आपको मेमोराइज रखना है। इसमें
कोई शक नहीं है। अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला मुझे याद हो जाते हैं, आपको याद हो जाते हैं, तो आप लोगों को इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में दिक्कत नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, उलट पुलट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर इनके फॉर्मूला अच्छे से याद हैं तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएंगे, तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे सो गाइस चालू करते हैं चेन रूल से। कुछ लोग 11th में ये चीज़ पढ़ लेते हैं और कुछ लोग जनरली मेजर तो 12th में आता है, तो हम लोग चालू करते हैं चेन रूल के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है, इस अगर ये नहीं आएगा ना तो समझ लेना क्वेश्चंस आपसे नहीं होने वाले। भले कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितने भी रट लो, पर चेन रूल एक बेसिक फंडा है, एक बेसिक कंसेप्ट है और ये प्रैक्टिस से आएगा। ये यूँ नहीं कि आप देख लिया और 2 क्वेश्चन करे और हो गया, नहीं, इसका एक फील है। वो फील जब तक आप फील नहीं करोगे ना तब तक नहीं होगा आपसे। तो ट्राई चलते हैं अपन, कोशिश करें जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो प्लीज़ दोबारा बिना देखे प्रैक्टिस करें, और लास्ट में कुछ मैं क्वेश्चन होमवर्क ले दूंगा तो बिल्कुल प्रैक्टिस करें, ठीक है। यहाँ पे नौ चलो चलते हैं चेन रूल की तरफ। मैं सारे क्वेश्चन मन से अपने दिल से ले रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी बुक के नहीं है, मन मर्जी से क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे चेन रूल के ऊपर। उसके बाद चलेंगे हम लोग प्रोडक्ट रूल, U/V वाला जो 11th पढ़ा है आप लोगों ने, और U/V वाला है ना, उन पे काम करेंगे हम लोग। सो एग्जाम्पल साइन के अंदर आया x², साइन x², ठीक है, या मैं और अच्छे से कह देता हूँ, मैं y = sin x², ठीक है। मैं बहुत इजी ले रहा हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन लेके चलेंगे हम लोग, और प्लीज़ ट्राई करना, ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। मेक श्योर ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। ज़्यादा जितना बुक्स निकालो, आर डी शर्मा निकालो, वहाँ से क्वेश्चन देखो। हमारी NCERT की 5.12 क्लास की NCERT की 5.3, 5.4, 5.5 में ये क्वेश्चन हैं, है ना, चेन रूल वाले पे। चलो चालू करते हैं। सो चेन रूल हमेशा वर्क करता है लेफ्ट से लेके राइट से, ठीक है ना, लेफ्ट से लेके राइट तक। अब आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि एक फंक्शन है साइन, उस साइन के अंदर एक एंगल आ रहा है x²। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, y = sin x × x², ये एक अलग चीज है। ये 2 अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग है। मल्टीप्लिकेशन में 2 फंक्शन अलग अलग है। यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन घुसा हुआ है, यहाँ पे इसके पास अपना एंगल है, यहाँ पे इसका एंगल ही कौन है, x²। बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, और y = sin के अंदर cos x, और एक ये होता है फंक्शन sin x × cos x। पहले समझे तो सही कि चेन रूल लगने का वाला है। यहाँ तो अगर dy/dx निकालना है तो मुझे u/v करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन लग रहा है, चेन रूल। बात समझ में आई? एक और देखो, y log x², ठीक है, ये एक चेन रूल का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे बोलूँ मैं, तो ये एक अलग फंक्शन और ये एक अलग फंक्शन हो गया। बात समझ में आई? क्लियर है? यहाँ पे समझ में आना चाहिए चेन रूल है कहाँ लगेगा। जो फंक्शन के अंदर एक फंक्शन हो वहाँ लगता है चेन रूल। और गंदा एग्जाम्पल देखते हैं अपन, चलो चेन रूल के लिए, लॉग साइन के अंदर tan x²। आप देख पा रहे हैं लॉग के अंदर साइन है, साइन का कितना गंदा एंगल tan x² है, और tan x के लिए अंदर x² है। तो ये क्वेश्चन किसका है, चेन रूल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है चेन रूल का। क्लियर है? कंफर्म? और देख लो क्वेश्चन, y = log sin √x। क्या फील आ रहा है, लॉग के अंदर साइन है, साइन के अंदर √x है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा चेन रूल का। क्लियर कंसेप्ट? चलें आगे अपन। चलो नौ बच्चों, मुझे निकालना है dy/dx, dy/dx। तो मुझे डिफरेंशिएशन करना है sin x का। अभी मैं सिस्टमेटिक इजी वे में लेके चलूँगा। जैसे जैसे हम लोग धुरंधर हो जाएंगे, हम आगे चलेंगे, फास्ट चलेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नौ बच्चों, चेन रूल चलेगा लेफ्ट से लेकर राइट से, लेफ्ट टू राइट चलेगा। तो पहले होगा साइन का, ठीक है, पहले डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। तो क्या आएगा, कॉस
तुम लोग जो गलती करोगे बोले तुम लिख दोगे x cos x, नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, cos इस एंगल को मैंने नहीं छड़ा है, मैंने डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ साइन का किया है, तो यहाँ पे होगा cos x स्क्वायर इंटू ये निपटा, अब होगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, तो मुझे मिला cos x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का होता है 2x, क्या हुआ बच्चों यहाँ पे 2x, तो थोड़ा सिस्टमेटिक लिखो 2x cos x स्क्वायर, ये आया आंसर मेरा dy/dx। कुछ क्लियर हुआ? धीरे धीरे आएगा पर ये आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन सेकंड पे, y इक्वल्स टू cos sin x, ठीक है। विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, dy/dx cos का हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन होता है साइन माइनस साइन, प्लीज मेक श्योर फॉर्मूला याद होने चाहिए, फॉर्मूला 11th में भी वही थे, 12th में भी वही है, तो मेक श्योर कि फॉर्मूला सारे याद होने ही चाहिए, उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, 12th में कोई सोचे कि भाई डिफरेंशिएशन छोड़ देते हैं बाकी सारा कर लेंगे, तो वो भी इम्पॉसिबल है, डिफरेंशिएशन करना ज़रूरी है क्योंकि सब कुछ इंटीग्रेशन AOD AOI ये सब इसी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। AOD आ जाएगा भी, ठीक है, DOI भी, तो ये सब लोग इसी पर डिपेंडेंट है यहाँ पे, सब मेक श्योर हो जाए, ठीक है ना। चलो, cos का होता है माइनस साइन, पर मैंने एंगल नहीं छेड़ा है, cos का किया है भी, तो cos का तो अंदर साइन का साइन रहेगा, क्यों, इसके लिए एंगल है, साइन एक्स क्या है, इसके लिए एंगल है, ठीक है यहाँ पे, तो इसका एंगल कौन है, वो जो एंगल तो बदलेगा ही नहीं, तो cos का हुआ माइनस साइन, ये एंगल एज इट इज इनटू d/dx ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो मुझे मिला साइन का क्या होता है बच्चों cos x, तो cos x लिख दिया, फिर ये साइन डॉट लगाया मैंने एक जो सिंबलाइज करता है मल्टीप्लाई को और माइनस का माइनस, तो ये आपका फाइनल आंसर आया, और ये इसका एंगल है, गलती से साइन स्क्वायर एक्स मत कर देना, ठीक है। यहाँ पे ये सिंगल इसका एंगल है, क्लियर है, अच्छे से देखना इसको। नेक्स्ट चलते हैं, मन से सारे क्वेश्चन मैं मन से बना रहा हूँ, कोई भी बुक के नहीं है ये, मन से लेते हैं अपन क्वेश्चन, लॉग साइन, साइन क्यों ले रहे हो, बात कुछ और लो ना, चलो और लेते हैं, tan x स्क्वायर, समझना अच्छे से, log tan x स्क्वायर। अब सर बेस क्या है, सर बेस तो दो, क्योंकि आपने बोला है फॉर्मूले के अंदर बेस का e ही होगा तभी 1/x होगा, तो बच्चों या तो e लिखा होगा और नहीं लिखा है तो मान के चलना कि यहाँ पे बेस बाय डिफॉल्ट e ही है, बेस बाय डिफॉल्ट e है। इफ बेस इज नॉट मेंशन देन इट मीन्स द बेस इज e ओनली, क्लियर। ना log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, मतलब x की जगह कुछ भी बैठा हो तो 1 चला जाएगा वो, तो उधर कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, जरा फॉर्मूला देखते हैं, आप लोग फॉर्मूला जरूर लिखना बार बार, ठीक है, इक्वल्स टू 1/x, तो मतलब यहाँ जो भी बैठा हुआ है, यहाँ जो भी बैठा, जैसे log आयुष, मेरा नाम ले लेते हैं log आयुष, तो क्या जाएगा 1/आयुष, क्लियर है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी बैठा है वो 1, तो यहाँ x की प्लेस पे कौन है, ये गंदा सा tan x स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पे, अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 1/tan x स्क्वायर, क्लियर, log निपटा। अब कौन बाकी है, अंदर चलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x स्क्वायर, क्लियर, तो ये तो हो गया फ्री, इसको तो आजाद करो। अब tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, प्लीज देखो आप लोग बार बार फॉर्मूला लिखना, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x। अब यहाँ जो x था वो यहाँ x सेम सेम, मतलब जितनी गंदी वैल्यू इस x की होगी उतनी गंदी वैल्यू यहाँ आएगी, तो यहाँ पे x की प्लेस पे कौन है, x स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा sec स्क्वायर और x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने tan का डिफरेंशिएशन किया है यहाँ पे, तो tan भी निपटा, श्योर। चलो डॉट d/dx ऑफ x स्क्वायर, अरे x स्क्वायर बचा है ना, तो sec स्क्वायर x स्क्वायर
10x², क्या मैं x² को लिख सकता हूँ 2x? तो थोड़ा सा अरेंजमेंट स्मार्ट वर्क करते हैं, 2x लिख दिया और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर आपको? परफेक्ट। चलें आगे अपन अगला क्वेश्चन करें। चलो ना कुछ और लाते हैं अपन क्वेश्चन मन से। क्या लाए बच्चों अपन? y इक्वल्स टू, अच्छा बोलो बोलो बोलो, साइन तो बहुत हो गया सर, कुछ और लो। sec रूट एक्स। तो sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। तो यहाँ पे x के प्लेस में कौन है? रूट x है, तो यहाँ का sec रूट x tan रूट x, तो sec x tan x से आ गया। अब रूट x का डिफरेंशियल मैंने रटाया था, यहाँ पे लिखा था रूट x का होता है 1/2 रूट x। क्या बोला मैं यहाँ पे? डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x होता है 1/2 रूट x। तो इसका क्या आ जाएगा? 1/2 रूट x। क्लियर? चलें आगे। चलो और क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब डायरेक्ट करेंगे हम लोग। y इक्वल्स टू, सर कॉजेक लो, कॉजेक अंदर लॉग रूट x और गंदा फंक्शन के अंदर एक फंक्शन सो कॉजेक का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है? माइनस कॉजेक x कॉट x। अब प्लीज देखना यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉजेक x होता है माइनस कॉजेक x कॉट x। ये फॉर्मूला कुछ लोगों को बहुत कम याद होता है, धीरे धीरे याद होता है। जितना गंदा ये x उतना गंदा ये वैल्यू, इक्वल। यहाँ पे x की प्लेस पे कौन है? ये गंदी log x वैल्यू, तो इधर और इधर क्या जाएगा? log x ही जाएगा। और माइनस साइन का याद है ना, c का डिफरेंशिएशन करते हैं तो नेगेटिव साइन आता ही है हमारे पास। सो माइनस कॉजेक log रूट x कॉट log रूट x, कोई दिक्कत नहीं। डन। अच्छा दूसरी चीज, चेन रूल चलता है मल्टीप्लिकेशन में। एक का किया देन मल्टीप्लाई, देन उसके अंदर का फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो ये चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं। तो कॉजेक का हो ना, log का, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/रूट x। क्यों? x की प्लेस पे कौन है? रूट x है ना। मल्टीप्लाई ऊपर, यू नीचे मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है ना, ऊपर ही चलेगा। रूट x का क्या होगा बच्चों? 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई देम, ओके। तो माइनस 1/2x, रूट x x हो गया, इसको लिख दो कॉजेक log रूट x इंटू, या डॉट लगा दो, log रूट x, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? चलें अगले क्वेश्चन पे। अब कुछ और रूल पढ़ाता हूँ मैं इसके। ये समझ लो हम लोग मोटा मोटा रिवीजन ही कर रहे हैं यार, 12th में जिसने कभी नहीं 11th में नहीं पढ़ा है उसने, तो चेन रूल का इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है हमारा। नाउ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की बात करते हैं तो y इक्वल्स टू, चलो बच्चों देखो, साइन की पावर 10x। अब प्लीज समझना, यहाँ पे भी थोड़ी गलतियाँ आप लोगों से हो जाती है, यहाँ समझना अच्छे से। नाउ आप सोचोगे पहले साइन का करते हैं, कॉस नहीं, पहले होता है पावर का जो अच्छा ये पावर भी किस पे है? इसका मीनिंग यही हुआ ना, साइन x की पावर 10, ये बात ध्यान रखना। पर कतई मीनिंग ये ध्यान रखना, ये x पावर 10 है, इसका मीनिंग नहीं होता है ऐसा। ये दो अलग अलग चीजें, ये साइन के ऊपर 10 मतलब होल की पावर 10 है, ये एंगल का 10 है, ठीक है ना। ये दो में क्लेरिफिकेशन अच्छे से, प्रॉपर कंसेप्ट जो है अपने ध्यान रखना। चलो, सो यू नो द फॉर्मूला, x की पावर n होता है n, x की पावर n माइनस 1। सो dy बाई dx करा हम लोगों ने,
तो पहले होगा पावर का, तो 10 आगे आएगा, ऊपर हो जाएगा, एक कम हो जाएगा n-1, तो क्या आ जाएगा 9। ये तो मैंने किया 10 पावर का, साइन का नहीं किया है, साइन का तब होगा, साइन का क्या होता है cos x, सिर्फ साइन का, पावर का हो गया है तो ऊपर अब कुछ डिग्री विग्री नहीं आएगी, ध्यान रखना, ये सिंगल cos x, तो अरेंज कर दो 10 cos x sin x की पावर 9, इसको लिख सकता हूँ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, y इक्वल्स टू log sin x स्क्वायर की पावर 100 ले लेते हैं। चलो 100 ले लिया अपन ने, कुछ नया ले लिया। नाउ देखो dy बाय dx 100 आगे आ जाएगा, पहले पावर का होगा, ये एज इट इज, क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ बच्चों, पावर का कर रहा हूँ, मैं इसका नहीं कर रहा हूँ, मैं पावर का कर रहा हूँ, तो ये जो चीज़ है एज इट इज रहेगी log sin x स्क्वायर की पावर 99, एक कम हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, क्योंकि चेन रूल है तो ये हमारे चलेगा मल्टीप्लिकेशन में चलेगा। नेक्स्ट log का होगा, log का होता है 1/x, तो 1/sin x स्क्वायर, क्लियर। अब log निपटा, 100 निपट गया, log निपट गया, अब कौन आएगा sin आएगा, sin का होता है बच्चों cos x स्क्वायर, सिंगल लाइन लाओ, सिंगल लाइन में, ठीक है, और x स्क्वायर का कितना होगा बच्चों 2x, क्या बात समझ में आई। अब आपको जो काम करना है, सिंपल अरेंजमेंट का काम करना है, 100 2 जा कितना आएगा 200 cos अपॉन साइन cot x स्क्वायर इंटू log sin x का स्क्वायर की पावर 99, क्लियर। हालांकि मेरा मोटिव ये नहीं था कॉट लिखना, मेरा मोटिव ये था कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। डन है, चलें आगे अपन। चलो मैं आपको थोड़ा सा और थोड़ा गंदा क्वेश्चन करें अपन, कुछ और ट्राई करते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया अपना। दो तीन क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। क्वेश्चन लेते हैं y इक्वल्स टू कॉजेक की पावर या कुछ और कॉट की पावर के अंदर डालते हैं log, इसको ले लेते हैं 10 log x की पावर 10, ठीक है ना बच्चों। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग यही हुआ ना, कॉट log की पावर 10, यही मीनिंग हुआ इसका। सो dy बाय dx करते हैं हम लोग, 10 आ गया आएगा, ऊपर कितना हो जाएगा cot log x की पावर 10 की पावर 9, पावर 9। अभी मैंने किसका डिफरेंशिएट किया है बच्चों, 10 का किया है, ठीक है। नाउ cot का डिफरेंस होता है माइनस कॉजेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉजेक स्क्वायर एक्स। वो x कितना गंदा है, ये इतना गंदा है, ठीक है, माइनस कॉजेक स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, डन। अब अंदर चलते हैं, ये निपटा। log का होता है 1/x, मतलब x की प्लेस पे है x की पावर 10, तो इसका 1/x की पावर 10 हो गया। अब 10 ऐसा करा, इसको नीचे मत लिखना बच्चों, ऐसे मत करना हुआ 10x की पावर 9, ऐसे नहीं, ये कहाँ जाएगा ऊपर, कितना 10x की पावर 9, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, एक x बचा, कुछ और मर्ज नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो 10 × 10 100, माइनस भी है तो माइनस का 100 अपॉन x इंटू कॉजेक स्क्वायर पावर 10, क्लियर। चलो इंटू कॉट log x की पावर 10 की पावर 9, तो 9 को यहीं लिख देते हैं हम लोग। तो ये आपका हुआ चेन रूल के क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा सा क्वेश्चन और करने हैं, तो आर डी शर्मा कोई भी बुक्स ढूंढें,
निकालने क्वेश्चन आपको चेन रूल पे क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये बेसिक कंसेप्ट था, तो आई थिंक आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इन क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करें, बिना देखे करें और मैच करें आपके आंसर को, ठीक है। यहाँ पे अब अपन चलते हैं नए कंसेप्ट तरफ।